जालंधर कौन था, क्या आपको पता है? जालंधर एक राक्षस था। उसका जन्म तब हुआ था जब इंद्रदेव ने शिव भगवान पर वज्र से प्रहार किया था। गुस्से में शिव भगवान ने अपनी तीसरी आंख खोल दी थी, लेकिन इंद्र भस्म होने से बच गए थे। शिव भगवान की तीसरी आंख से निकली ऊर्जा समुद्र में जाकर समा गई और एक बलशाली राक्षस पैदा हुआ। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे हैं। आइए पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। एक बार देवराज इंद्र और बृहस्पति महाराज शिव भगवान के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे। कैलाश पर्वत की ओर जाते समय रास्ते में एक नग्न साधु ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। साधु के चेहरे पर अपार चमक थी, उसके बाल उलझे हुए थे। ये साधु महाराज खुद शिव भगवान थे। देवराज इंद्र और बृहस्पति की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने साधु का रूप धारण किया था। अब ऐसे में इंद्रदेव ने साधु को पहचाना नहीं। साधु का उनके रास्ते में आकर विघ्न पैदा करना उन्हें रास नहीं आया। जब वह साधु उनके कहने पर भी उनके रास्ते से हटा नहीं, तो क्रोधित होकर इंद्रदेव ने उसे अपने वज्र से धमकाया। इंद्रदेव का उस साधु को धमकाना क्या था कि उनकी भुजा लकवाग्रस्त हो गई और उनका वज्र निष्प्रभावी हो गया। इंद्रदेव के इस कृत्य से शिव भगवान गुस्से से लाल पीले हो गए। उनकी तीसरी आंख खुली, लेकिन तीसरी आंख से निकली ऊर्जा इंद्रदेव को न आहत कर समुद्र में समा गई और उस ऊर्जा से समुद्र में एक बालक पैदा हुआ। रोते हुए बालक को देखकर ब्रह्मा जी को स्वर्गलोक से नीचे पृथ्वी पर आना पड़ा। समुद्र के कहने पर कि उन्हें पता नहीं है कि ये बालक कहाँ से आया है। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि ये बालक एक दिन असुरों का राजा बनेगा। ब्रह्मा जी ने समुद्र देव को बताया कि यह बालक इतना शक्तिशाली होगा कि इसे न कोई युद्ध में हरा सकेगा और न ही इसे कोई मार सकेगा। इसे केवल शिव भगवान ही मार सकेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि उसकी मृत्यु के बाद वह शिव जी की तीसरी आंख में वापस चला जाएगा। जालंधर के बचपन की मायावी हरकतें लोगों को अचरज में डाल देती थीं। हवा की झोंकों से लहराता हुआ समुद्र की लहरों के साथ अटखेलियां खेलता। शेर उसके पालतू जानवर हुआ करते थे और बड़े बड़े पक्षियों और मछलियों पर वह सवारी किया करता था। बड़े होने पर जालंधर एक सुंदर व्यक्तित्व का मालिक बना और गुरु के रूप में उसे असुरों के गुरु शुक्राचार्य मिले। कहा जाता है कि जालंधर असुरों में सबसे शक्तिशाली असुर था। उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई राक्षस पैदा ही नहीं हुआ। शुक्राचार्य से प्रशिक्षण पाकर वह और शक्तिशाली हो गया। वह मायावी शक्ति का विशेषज्ञ था। नकली रूप धारण करने में उसे महारत हासिल थी। टोना टुटका और दूसरों के मन को पढ़ लेना और पहचानने की उसमें अच्छी क्षमता थी। उसने इंद्र को अपनी इन्हीं ताकतों से पराजित कर दिया था। जालंधर का विवाह असुर कालनेमी की पुत्री वृंदा से हुआ था। उन्हीं दौरान एक दिन शुक्राचार्य जालंधर से मिलने उसके यहाँ आए। बातों के दौरान उन्होंने जालंधर को बताया कि कैसे विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान राहु का सिर काट दिया था और समुद्र से निकला सारा अमृत और खजाना देवताओं ने लूट लिया था। देवताओं के इस विश्वासघात से जालंधर काफी आहत हुए और उन्होंने इंद्र के पास अपना एक दूत घासमार को भेजकर कहलवाया कि वो उसके पिता समुद्र का सारा खजाना वापस कर दें। लेकिन इंद्र ने ऐसा कुछ नहीं किया और असुरों और देवताओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों ओर से कई योद्धा मारे गए। जब देवता कमजोर पड़ने लगे तो उन्होंने विष्णु भगवान से उनकी सहायता के लिए अनुरोध किया। जालंधर और विष्णु भगवान के बीच भयानक युद्ध हुआ। जालंधर की वीरता और पराक्रम को देखकर विष्णु भगवान आश्चर्यचकित रह गए और जालंधर के युद्ध कौशल को देखकर उन्होंने उसे उसकी पसंद का
एक वरदान दिया। देवताओं को हराकर जालंधर तीनों लोकों का स्वामी बन गया और उसने समुद्र मंथन के दौरान देवताओं द्वारा अर्जित किए गए खजाने को जब्त कर लिया। देवतागण अपनी हार से दुखी थे। ऐसे में नारद मुनि जालंधर से मिलने पहुंचे। उन्होंने शिव निवास स्थान और पार्वती की खूबसूरती के बारे में जालंधर को बताया। जालंधर ने शिव भगवान को पाखंडी के साथ और बहुत कुछ अनाप शनाप कहा। शिव भगवान इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने जालंधर के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। युद्ध के दौरान जालंधर की अधिकांश सेना मारी गई। शिव भगवान ने जालंधर के पैर के अंगूठे से बने चक्र से उसका सिर काट दिया। जालंधर के खत्म होने पर उसकी आत्मा शिव में विलीन हो गई। आपको बता दें कि वृंदा जालंधर की पत्नी की आत्मा भी पार्वती जी में विलीन हो गई थी। इस तरह से भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न हुए जालंधर का अंत हुआ। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे थे। धन्यवाद।